वंदे पुरुषोत्तम। मैं जो कहता हूँ उसका अक्षरशः पालन करते जाओ, परेशान मत होना। एक बार परम दयाल युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री ठाकुर जी ने एक प्रसंग में आलोकपात करते हुए कहा, मनुष्य से हाथ ताली पाने या वाहवाही पाने का लोभ मुझ में कभी भी नहीं रहा है। निंदा बुराई की भी मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ सचमुच का काम यदि नहीं हुआ तो मनुष्य की सुख्याति पाकर क्या करूँगा, और मनुष्य का सचमुच भला करने के क्रम में यदि प्रथमतः दुर्नाम का भागी बनना पड़े तो उससे मेरी क्षति क्या है। मैं तो जानता हूँ मनुष्य का दुख कहाँ है, और उस दुख का जिससे निवारण हो वही तो करते जा रहा हूँ। यह मेरे लिए शौक की बात नहीं है, अपने प्राण के आवेग की अपरिहार्यता से करता हूँ। इससे बड़ा कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटी, गठनमूलक कार्य और क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। मनुष्य श्रीहीन हो गया है। संयम किसे कहते हैं, आत्मनियंत्रण किसे कहते हैं, नहीं जानता है। इसके कारण जीवन संग्राम में प्रतिपद पद पर असफल हो जा रहा है। उसी के अनुसरण के लिए दीक्षा की बात, यजन याजन इष्टवृत्ति की बातें करता हूँ। पुनः एक आदर्श के पताका तले जितने लोग दीक्षा के माध्यम से समवेत होंगे उतना ही उनके बीच पारस्परिकता विकसित होगी। इसी तरह से विच्छिन्न मनुष्य एक सूत्र में बंधेंगे। प्रत्येक के लिए प्रत्येक सोचेगा, प्रत्येक के लिए प्रत्येक करेगा। ऐसी प्राणता, हमदर्दी यदि प्राण प्राण में स्फुरित कर दे सकते हो अपने आचरण के माध्यम से, तो फिर रिलीफ सेंटर, सहायता केंद्र खोलना नहीं पड़ेगा। तब प्रत्येक मनुष्य ही रिलीफ सेंटर, सहायता केंद्र हो जाएगा। मगर दैव दुर्विपाक में बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारी इत्यादि के समय तुम लोग यदि अन्न, वस्त्र, औषधादि अर्थ संग्रह कर वितरण करते हो, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। मगर इसे ही मुख्य मत बना लो। तुम्हारा मुख्य कर्म है धर्मदान। दरिद्र नारायण की बात देश में प्रचलित है, वैसी बातें मुझे पसंद नहीं हैं। कारण नारायण स्वतः ही षडैश्वर्यशाली होते हैं। नारायण ही यदि कहते हो तो उस नारायण को दरिद्र रहने दोगे क्यों? प्रत्येक नारायण की योग्यता जिससे कि बढ़े वही करो, और उसके लिए प्रथम परिवेशन करना है धर्म इष्ट कृष्ट। धर्म इष्ट कृष्ट जितने अधिक मनुष्यों के जीवन में आचरण में विध सकोगे अपने जीवन द्वारा, आचरण द्वारा, उतना ही देखोगे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, सामाजिक अनुष्ठान आदि धर्म कृष्ट के सांचे में ढालकर वे स्वयं ही स्वयं को गठित करने लगेंगे। उन्नति के जायगोट प्राण केंद्र को सृष्ट कर दो तो पूर्णांग अवयव लेकर समय पर आत्म प्रकाश करेगा। मेरा तेरा के कचड़े में न पड़कर अलग से अपना अंग प्रत्यंग, सिरा उपसिरा की रचना में व्यापृत रहने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ जैसा प्रयोजन है स्वभाववश स्वतः ही इवॉल्व करेगा, उद्भिन्न होगा। इसलिए कहता हूँ दूसरी कोई खेती करने मत जाओ, अभी खूब तेजी से दीक्षा देते जाओ। मनुष्य को यजन याजन इष्टवृत्ति व सदाचार में अभ्यस्त कर दो। इनमें परस्पर आदान प्रदान, सेवा विनिमय जिससे कि बढ़े उसकी व्यवस्था कर दो। शादी विवाह जिससे कि विधि मुताबिक हो उस ओर लक्ष्य रखो, और इस काम के लिए उपयुक्त कर्मी संग्रह करो। कब क्या करना है सब कुछ मेरे दिमाग में है। मैं जो कहता हूँ उसका अक्षरशः पालन करते जाओ, परेशान मत होना। 7 फरवरी 2019, पेज संख्या 4 से। जय गुरु।